हाय, मैं हूं सुमन और आप मुझे देख रहे हैं जमशेदपुर टेनमेंट पर। और आज हमारे साथ मौजूद है एक्टर गोविंद पाठक, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में, डेली सोप्स और कमर्शियल एड्स में काम किया है। साथ ही साथ इन्होंने लाफ्टर चैलेंज में भी परफॉर्म किया था। हाल ही में आने वाले एन टीवी पर एक धारावाहिक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में ये हितेश मोची का रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ और आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। जय भगवती जी, धन्यवाद। आप अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित की उसके लिए। मैं चूंकि जमशेदपुर से हूँ, तो जमशेदपुर के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि मैं मुंबई में क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ चल रहा है। तो आप मुझे अगर कुछ प्रश्न है तो आप मुझे करें, मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे इसकी शुरुआत की और अब तक का सफर। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस पढ़ने के क्रम में ही मेरे एक हिंदी के शिक्षक उस समय थे, अभी भी हैं। तो हम लोगों को स्कूल में बस ऐसे ही एक नाटक बोले करते हैं शिक्षक दिवस पे। तो नाटक किया, मुझे अच्छा लगा नाटक करना। मुझे अच्छा लगा और उस नाटक करने के बाद मेरी अभिरुचि नाटक के प्रति हो गई। और तब से मैं 2008 तक जमशेदपुर में रंगमंच पे विभिन्न रंगमंचों से जुड़ा रहा और नाटक करता रहा। मिथिलाक्षर एक संस्था वहाँ जमशेदपुर में पहले अभी भी है। मैं उस संस्था से जुड़ करके बहुत सारी नाटकों को किया। और 2005 में मेरी मुलाकात मैथिली गायिका श्रीमती रंजना झा से हुई। तो वो एक ही मंच पे, तो मैं मंच पे उद्घोषक के रूप में था। तो मेरी उद्घोषणा को सुनकर के वो कहीं कि मैं तो पिछले 27 वर्षों से, 2005 में उन्होंने कहा था कि पिछले 27 वर्षों से मैं मंच पे हूँ, लेकिन आपकी जो उद्घोषणा करने की जो शैली है, वो अन्य लोगों से अलग है, आप करें। और वो मुझे कही कि आप लाफ्टर चैलेंज में क्यों नहीं जाते। तो 2006 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के लिए मैं रिकॉर्ड करके सीडी भेजा था। लेकिन मुझे 2007 में सीजन 4 के लिए बुलाया गया था। और 2008 में मैं 29 मार्च को आया मुंबई द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 में प्रतिभागी के रूप में। इस बीच में 2006 में एक मैथिली सीरियल का निर्माण हो रहा था। श्री अजय नारायण सिंह, उन्होंने वो सीरियल का निर्माण करना शुरू किया था। तो उसमें मैं चयनित हुआ और नैन ने तिरपित भेल कलकत्ता में शूट कर रहे थे। तो वो डेब्यू मैं वहीं से शुरू किया। और 2008 में लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 करने के बाद जब मैं वापस अपने शहर गया, तो वहां जो हमारे इष्ट मित्र थे, जो चाहने वाले थे, वो लोग पूछने लगे जब कौन से चैनल पे आप आ रहे हो। जहां भी जाता था बस एक ही प्रश्न होता था कि अब दूसरा चैनल कौन सा। तो मुझे लगा कि यहाँ के लोगों को तो मुझे मुंबई की तरफ रुख करना चाहिए। और 13 अगस्त 2008 को मैं मुंबई आया, अपने आप को एक कलाकार के रूप में स्थापित करने के लिए। प्रारंभिक दिनों में तो बहुत तकलीफें हुई, विशेष करके अगर
प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ हैं, किसको मिलने से काम होता है, कैसे काम होता है, इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी। तो 15-20 दिन तो बस यूं ही भटकने में, रोने में, घर वालों को याद करने में चला गया। अचानक एक सज्जन मेरे मित्र हैं मनोज सिंह, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो आपस में 2 आदमी थे, 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो बोले कि हाँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो मैं बोला भाई मैं भी फ़िल्मों में काम करना चाहता हूँ, सीरियल में काम करना चाहता हूँ। तो एक कलाकार कैलाश साह थे मुजफ्फरपुर के। वो बोले कि चलिए मैं आपको प्रोडक्शन हाउस घुमाता हूँ। और उन्होंने जितने भी प्रोडक्शन हाउस जहाँ पर मैं सीरियल या फ़िल्मों का निर्माण लोग करते थे, वहाँ मैं गया, जाने लगा। धीरे-धीरे करके एड भी स्टार्टिंग में मैंने एड ही शुरू की थी। इसके बाद सीरियल, फिर भोजपुरी फ़िल्म, फिर मैथिली फ़िल्म, फिर भोजपुरी फ़िल्म, फिर हिंदी फ़िल्म, ऐसे ही चलता रहा। और आज 14 वर्ष 14वाँ वर्ष जो है वो चल रहा है, भगवती की कृपा से। ठीक है, विकास उम, जिस हिसाब से होना चाहिए, वो ठीक है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला जा रहा हूँ और धीरे-धीरे सीढ़ी तो धीरे-धीरे चलते रहना चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए, वो है। मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। टीवी पे काम करना, फिल्मों में काम करना और रियलिटी शो में परफॉर्म करना, इन तीनों में आपको क्या अंतर नजर आता है? तीनों 3 चीज़ें हैं। जो रियलिटी शोज़ होते हैं, उसमें ख़ास करके जब मैं लाफ्टर चैलेंज में था, तो उसमें जो कुछ भी मैं सुनाता था, वो खुद बनाना पड़ता था। वो कंटेंट्स आप खुद खुद बनाते थे और जो क्रिएटिव रहते थे, जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, उनको दिखाता था। वो देखते थे, उनको जो अच्छा लगा वो पास कर दिए, जो नहीं लगा वो कट कर दिए। लेकिन आप रात से लेकर के या दिन भर में आपने 50 कंटेंट बनाए और ले गए और सुबह में गए तो आपका 50 कट गया। अब आप फिर से शुरू कीजिए। तो एक वो तनाव रहता है। छोटा पर्दा जो है, जो छोटे पर्दे पे जैसे आप टीवी की बात करते हैं, सीरियल धारावाहिक की, ये ठीक है, इसका फॉर्मेट अलग है। इसमें जो शूट करते हैं, वो शूटिंग करने की प्रक्रिया अलग है और फ़िल्मों की प्रक्रिया अलग है। फ़िल्म मतलब फ़िल्म। फ़िल्म में 1 सीन या 2 सीन अगर 1 दिन में हो जाए तो बहुत है। सीरियल में सीरियल में भी 2 है। एक है सैटेलाइट चैनल और एक है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन जो है, वो चूँकि उसका बजट कम होता है, तो एक-एक दिन में 10-10 सीन, 9-9 सीन हम लोग करते हैं। माने एक सीन खत्म नहीं हुआ, दूसरे सीन का स्क्रिप्ट आपके पास में 3-3 पेन 3-3 पन्ना, 4-4 पन्ना का स्क्रिप्ट आपको मिल गया कि सर ये कर दीजिए, अब ये करना है। वो याद करना, बोलना, याद करने के साथ-साथ में आपको परफॉर्म करना पड़ता है ना, फेशियल उस एक्सप्रेशन का। भाव के स हाँ। हाँ, तो वो भाव, तो वो कठिन होता है। सैटेलाइट चैनल क्या है, जैसे स्टार, ज़ी, सोनी, कलर्स जो है, इस पे अगर आप धारावाहिक करते हैं, तो इस पे एक दिन में 2 सीन, 3-4 3 सीन 4 माने अगर आप व्यक्तिगत आप कोई अच्छे कैरेक्टर में हैं, जो कंटिन्यूटी में है, तो 2 सीन, 1 सीन, 2 सीन हो गया, ठीक है? और जो लीड में है, वो 4 सीन, 5 सीन, 6 सीन करते हैं। और फ़िल्म तो ख़ैर फ़िल्म है। उसी से मिलता-जुलता
वेब सीरीज जो अभी जो नया ट्रेंड है वेब सीरीज का जो लोग देखते हैं ओटीटी पे, तो उसका भी वो जो शूट करने का जो ये है प्रोसेस है वो फिल्मों से मिलता जुलता है। तीनों का आनंद अलग अलग है। आनंद फिल्म करने में ज्यादा आता है। एड मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही कुछ अलग होता है। अब 29 सेकंड का एड है, उसमें भी 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग जाते हैं। उनको जो चीज चाहिए वो पूरा परफेक्ट चाहिए। तो सबका अलग अलग आनंद है। रियलिटी शो दो दो की मैंने। महुआ चैनल पे आता था हंसी के अखाड़ा, उसका भी मैं फर्स्ट रनर अप रह चुका हूँ। लगभग 59 एपिसोड मैंने किए थे महुआ चैनल पे, तो उसका भी आनंद लिया है। एड का भी आनंद लिया है, सीरियल का भी, फिल्म का भी, वेब सीरीज का भी लिया है। टीवी पे जो अभी आपका शो आ रहा है एन टीवी पे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये धारावाहिक 2019 में शुरू किए थे। उस समय भीम बच्चा था, तो जब भीम बच्चा था तो उसका शूट वो लोग गांव के परिदृश्य में दिखाते थे। वो चला लगभग 1.5 साल। उसके बाद लीप लिया गया तो भीम बड़ा हो गया। अब जब भीम बड़ा हो गया तो वो मुंबई आ गया। तो जब अब मुंबई आया है तो मुंबई आकर के वो जिस चाल में रहता है, जहां उस चाल में मैं भी रहता हूं, और एक मेरा भी दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है। हितेश मोची मेरा कैरेक्टर है। जो नकारात्मक भूमिका है वो हर बात पे भीम को या भीम के परिवार वालों को ताना देता रहता है। भीम का अगर कुछ नाम होता है तो इसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है। ये क्या कर दिया, ये भीम कुछ नहीं करेगा, ये केवल ऐसे ही ऐसा, मतलब मुझे हर बात पे उसे ताना देना है, हर बात पे उसे नीचा दिखाना है। यही मेरा जो चरित्र है वो इस सीरियल में ऐसा ही, और भीम जैसे थे उनके चरित्र को वैसा दिखाया जा रहा है। ये आपको शो मिला कैसे, मतलब इसके बारे में मतलब बताइए। हाँ, ये शो मैं क्वारंटाइन के बाद, ये दूसरा लॉकडाउन जो था, दूसरे लॉकडाउन के बाद मैं 27 जुलाई को मैं मुंबई आया। आकर के ऐसे था, अचानक एक दिन रात में जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसका कॉल आया। बोला, पाठक जी ऐसा है, अभी आप कोई शो कर रहे हैं? तो मैं बोला, नहीं अभी तो मैं कोई शो नहीं कर रहा हूँ। तो एक शो करेंगे, एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, एक हिती माने मोची का कैरेक्टर है। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं जातिगत ब्राह्मण हूँ, पंडित जी हूँ। तो मुझे अगर मोची का कैरेक्टर करने को मिला तो आनंद आता है। जो चीज आप नहीं करते हैं उसी चीज का अगर आपको कैरेक्टर मिलता है करने के लिए, तो आपको अच्छा लगता है करने में। तो मैं बोला ठीक है मैं करूंगा। बोला ठीक है, आप अपना एक ये भेज दीजिए ऑडिशन लिंक। तो मैं ऑडिशन लिंक भेजा, तो बोला ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया कि आप चैनल के द्वारा आपको लॉक कर दिया गया है। अब आपको प्रोडक्शन हाउस से कॉल आएगा। फिर प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया। 19 अगस्त को पहले कास्टिंग डायरेक्टर, फिर 20 अगस्त को उसका जो चैनल से लॉक हो गए। फिर 21 तारीख को मेरा लुक टेस्ट, और 22 अगस्त से शूटिंग शुरू। अभी तक कर रहा हूँ। 4 महीने के लिए आया था। एक्चुअली क्या है, ये रिप्लेस किया गया हूँ मैं। इस कैरेक्टर को एक कोई दूसरा कर रहा था, तो उसकी उम्र थोड़ी कम थी, तो जो चीज आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा था। जो परिपक्वता इस चरित्र के द्वारा चरित्र में देखने मैंने जो मिलना चाहिए था, वो परिपक्वता लोग नहीं देख पा रहे थे, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए मुझे बोला कि 4-5 महीने का काम है,
तो बुलाया गया, लेकिन अब तो ज्यादा हो चुका है और लगता है कि अभी और चले, आगे तक चलेगा। किसी भी कैरेक्टर को करने से पहले आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, खास करके अगर कोई नेगेटिव रोल हो तो उसके लिए? अभिनय का मतलब ही होता है नकल करना। तो जब मुझे कोई चरित्र दिया जाता है तो उस चरित्र के जो संवाद होते हैं उस संवाद को मैं पढ़ता हूँ। पहले पटकथा देखता हूँ, पटकथा स्क्रीन प्ले क्या कह रहा है, स्क्रीन प्ले के बाद में उसके डायलॉग्स पढ़ते, संवाद को पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि मैंने ये किस तरह का कैरेक्टर है, इसको कैसे किया जाएगा। तो आप जहाँ से आते हैं, आप मैंने बचपन बिताए हो या जवानी बिताए हो जहाँ भी, जिस परिवेश में, जिस समाज में, तो उस टाइप का कैरेक्टर आपको हर समाज में मिल जाएगा। अगर सज्जन है तो सज्जन मिल जाएगा, दुर्जन है तो दुर्जन मिल जाएगा, चुगलखोर है तो चुगलखोर मिल जाएगा। तो इस टाइप का तो आपको उस कैरेक्टर को पकड़ना पड़ता है कि वो कैरेक्टर कैसे बोलता है, कैसे हँसता है, कैसे व्यंग करता है। लाइन बोल लेने से कोई कलाकार नहीं होता है। लाइन बोलने के साथ-साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी शारीरिक भाषा, हाँ, आपके चेहरे पर में वो भाव और फिर वो आपका वो संवाद अदायगी, जब ये तीनों एक रंग, एक रूपता जब हो जाता है, तो एक बढ़िया कलाकार कहलाता है। तो वो सब चीज़ को देख करके, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, हम देखते रहते हैं समाज में उस तरह के कैरेक्टर को और हम अपने आप को भूल करके उस कैरेक्टर को अपने शरीर में उस कैरेक्टर में हम घुस जाते हैं और उसको हम प्ले करते हैं, उसको हम अभिनय करते हैं उसका। जी, तो इस सीरियल के अलावा आपने और कौन-कौन से सीरियल्स में और फ़िल्म में और कमर्शियल एड में परफ़ॉर्म किया है? इस सीरियल के अलावा बहुत सीरियल जैसे अभी सोनी पे आ रहा था मेरे डैड की दुल्हन, श्वेता उसके तिवारी। पहले स्टार भारत, हाँ, श्वेता तिवारी और वरुण बडोला। उसके पहले स्टार भारत पे अखिलेंद्र मिश्रा जी के साथ में प्यार के पापड़, अच्छा। और फिर डीडी किसान पे था किसके रोके रुका है सवेरा। हुँ। फिर डीडी पे ही था राशि वीला। उसके बाद क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, लेडीज स्पेशल, कोड रेड, बहुत सीरियल, मतलब अ, दर्जनों कह सकते हैं, हिंदी छोड़ के दर्जनों आप सीरियल है। हाँ, हिंदी छोड़ के आपने और कौन-कौन से लैंग्वेजेस में काम किया? हिंदी हिंदी को छोड़ के हिंदी, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 भाषाओं में, इन 3 भाषाओं की फ़िल्मों में मैंने काम की है। अ, हिंदी में बहुत सारी फ़िल्में, शक्ल पे मत जा, रघुवीर यादव, सौरभ शुक्ला जी के साथ, आई मी और मैं, हुँ। जॉन अब्राहम के साथ, अ, हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ, प्रकाश राज, किल दिल रणवीर सिंह, अली जफर, गुड्डू की गन में कुणाल खेमू, हिचकी में रानी मुखर्जी, मुरारी द मैड जेंटल में असरानी जी, शूटर में सुनील शेट्टी और रणदीप सिंह हुड्डा, मैंने बहुत सारी बहुत फ़िल्में सारे। भी बहुत की हैं। और मैथिली में एक फ़िल्म किया मैथिली में 3 फ़िल्में की है मैंने, लेकिन एक फ़िल्म जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, मिथिला मिथिला मम। मखान, जो हमारे नायक हैं, हीरो हैं, क्रांति प्रकाश जी, उनके मामा का कैरेक्टर किया था मैंने। एड भी बहुत एमआरएफ टायर का किया है, उसके बाद डीएचएफएल हाउसिंग लोन है उसका किया है, जन सेवा केंद्र का किया है, केबीसी का प्रोमो किया है, मास्टर शेफ का प्रोमो किया है, वो भी बहुत है, बहुत याद भी नहीं है। जी। तो जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देंगे? कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपने की हो अपने एक्टिंग के टाइम पे, अपने स्ट्रगलिंग के टाइम पे और आप बताना चाहते हो दूसरे लोगों को कि आप ये गलती ना करें,
सो दैट उनको एक हेल्प मिल जाए? सबसे पहले अगर कोई आदमी चाहता है कि हम फ़िल्म में या धारावाहिक में काम करें, तो पहले तैयारी कर लें, पूरी तरह से तैयार हो जाएँ। और तैयारी का मतलब है कि अगर आपके अगल-बगल में थिएटर हो रहा थिएटर है, नाट्य संस्था है, तो नाट्य संस्था में आप जाएँ और वहाँ पर नाटक करें। जो अभिनय का जो गूढ़ रहस्य है, उसको सीखें और सीखने के बाद ही यहाँ पर में आएँ। यहाँ आकर के न सीखें, हुँ, उसमें आपका समय और धन दोनों नष्ट होता है और आप हतोत्साहित भी होते हैं। अगर आपको सही से काम नहीं मिलता है, तो आप हतोत्साहित होते हैं। तो आप सब मतलब पूर्ण तैयार होकर के ही यहाँ आएँ और आप जब समझ लें कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, तो ही आएँ। यहाँ पर हर उम्र के लोगों के लिए, खास करके जो नवयुवक हैं, 18 से लेकर के 30 साल, ये जो है इसमें बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। मतलब क्या है ना, कुछ नहीं, जो कुछ नहीं कर सकता चलो एक्टिंग कर लेते हैं। अब घर में बैठा हुआ है, थोड़ा सा बाल उल ठीक से बना लिया, वो पाउडर वाउडर लगा करके बाहर निकला, अरे तुम तो शाहरुख खान दिख रहे हो। अच्छा शाहरुख खान, हाँ तुम तो शाहरुख खान दिख रहे हो, क्या बात है, बॉडी शॉडी तो बड़ा गजब का है। बस कुछ नहीं, दूसरा दिन उठाया बैग और चल दिया मुंबई। नहीं होता है ऐसे। आप तैयार होकर के आइए। बहुत संघर्ष है और बहुत लोगों की मतलब बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। अभी तो काम मिलना और भी कठिन है अभी, क्योंकि अब तो प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन होते नहीं। जी। कोरोना काल से प्रोडक्शन हाउस में कॉल नहीं, ऑडिशन नहीं होते, ओपन ऑडिशन है नहीं। तो काम किसको मिल रहा है? काम दो तीन तरह से मिल रहा है अभी। या तो जो बहुत पुराने हैं, जिनको लोग जानते हैं, उनको बुलाते हैं, या फिर कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाइए। तो कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाएंगे आप, तो अगर आप 1,000 रुपया पेमेंट मिलना है, तो 250 रुपया उसको दे दीजिए, 25%, हुँ, 750 आपको मिलेगा। और कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाएंगे तो कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपको काम लंबा नहीं मिलेगा, बढ़िया काम नहीं मिलेगा, 1 डे 2 डे का काम मिलेगा, छोटा काम मिलेगा, उसका बजट भी कम होगा। तो इसलिए पूरे तैयारी के साथ में आइए। अगर इस क्षेत्र में आना है, तो पूरे तैयारी के साथ में आइए और ये सोच करके आइए कि ये नहीं कि चले 1-2 साल वहाँ देखेंगे, करेंगे, लगेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो चले आएँगे। ये सोच करके ऐसी धारणा लेकर के ना आएँ। बस ये सोच के आए कि अब हमको फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ काम करना है, और ये सोच करके जब आएँगे आप, तन, मन, धन तीनों से लगन, ये सब जब लगाएँगे, लगाने के लिए आप तैयार हो, तो ही यहाँ आएँ। नहीं तो समय बर्बाद करने के लिए ना आएँ। वैसे तो एक्टर्स के लिए उसके सारे ही रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ख़ास होते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा रोल, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने परफ़ॉर्म किया हो, प्ले किया हो टीवी पर, जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ख़ास हो? क्या होता है, हम जब कभी इस लाइन में हैं, तो बहुत कुछ जैसे हम कोई काम कर लिए, अब कैरेक्टर मेरे पसंद का है या नहीं है, कर लिए। क्यों कर लिए? तो भाई पैसों के लिए। कुछ कैरेक्टर होता है, जो पैसे कम भी हैं, लेकिन कैरेक्टर में दम है, तो करते हैं। तो ऐसे अभी तक तो खैर कुछ विशेष नहीं है, लेकिन अभी जो कर रहा हूँ, इससे मैं कि ये मन लायक है, इसमें कुछ कर सकते हैं। इसी तरह का चरित्र यदि मुझे फ़िल्मों में निभाने के लिए मिले या वेब सीरीज़ में मिले, तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि मैं न म एक कनिंग होता है ना, कनिंग कैरेक्टर, व पुराने फ़िल्मों में कन्हैया लाल जो मदर इंडिया में हुआ करते थे, जी। जीवन कह लीजिए, जीवन, तो काइया टाइप का जो कैरेक्टर, माने नकारात्मकता को लेते हुए, माने वो नेगेटिव भी और हँसी भी आए, दोनों का सम्मिश्रण रहे,
उस तरह का अगर चरित्र करने को मिले तो अच्छा है। तो आने वाला कोई ऐसा शो जो अभी आपका आने वाला है, कोई ऐसा आने वाला प्रोग्राम जो हम लोग देख पाए, कोई अभी वेब? दो फिल्में हैं। एक है पाताल पानी और जी। दूसरा है कुतुब मीनार। ये दो फिल्में हैं। और एक वेब सीरीज है प्राइम पे, गुलकंदाज टेल, पंकज त्रिपाठी और कुणाल खेमू जी के साथ। उसमें एक वैद्य का कैरेक्टर किया है मैंने। वो आने वाला यही है। तो कोई कॉमेडी सीन या कोई एक ऐसा एक्टिंग जो अभी आप हम लोग के लिए परफॉर्म कर सके? अ, हम्म, एक ऑडिशन दिया था मैंने। जी। वो बहुत ही बेहतरीन था। वो कुछ ऐसे था कि एक गांव का दलाल है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों का दलाली करता है। तो वो किसी के लड़की को अपने यहाँ पकड़ के रखा हुआ है और उसके बाप को पता चल जाता है तो वो इसके ऊपर में आरोप लगाता है कि तुम मतलब मेरी बेटी को अगवा कर लिए हो, ये वो लनफन। तो ये बड़ा ढंग से बोलता है, जो गलती तुम्हारी नहीं है ननको, क्या करोगे, ससुरी ये दुनिया जस देना नहीं जानती है। हाँ? तुमको क्या लगता है कि दर दर घूमने वाला फूलमतिया का बाप उसकी शादी करा देगा ऐसे घर में? ना, उसका भी सेटलमेंट हम ही कराए थे। विश्वास नहीं तो पूछ लो उसके बाप से। गोबर थी, आज गुणवंती हो गई है फूलमतिया। प्रियंका चोपड़ा के तरह चलती है हाथ में मोबाइल लेके। और तुम्हारी बिटिया तो बहुत ही सुंदर है। हम उसकी शादी ऐसे घर में कराएंगे कि सनीमा की हीरोइन फेल हो जाएगी। ससुरी सही कह रहे हैं। अरे तुम्हारी बेटी स्वर्ग का सुख करेगी, स्वर्ग। ऊपर से इतना माल दे देगा जितना तुमको गिनने नहीं आता है। पता है कितना? पूरा 75,000। अरे ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है। अरे 1 लाख में बस 25,000 कम, जिसमें से 65,000 तुम्हारा और 10,000 हमारा कमीशन। अब बाकी तुम रख लो, जिंदगी साला सही कटते चला जाएगा। हाँ? ये था। तो जमशेदपुर आए हुए आपको कितना समय हो गया अभी तक? जमशेदपुर तो मैं ये बस जनवरी में गया था। 29 दिन, 29 घंटा के लिए, 29 घंटों के लिए मैंने 3 जनवरी को पहुंचा था और 4 जनवरी को वहां से चल दिया। 29 घंटे वहां रुका मैं। जमशेदपुर की कोई ऐसी याद जो आपको मुंबई में आती हो, कोई ऐसा खास जगह जहां आप ज्यादा समय नहीं, बिता? नहीं, जमशेदपुर मैंने कुछ खास क्या, सब कुछ खास है। मैं जमशेदपुर को मुंबई में हर जगह मिस करता हूँ। जमशेदपुर को हर समय मिस करता हूँ। जमशेदपुर तो मेरे लिए खास है ही। वहाँ मैं जन्म लिया हूँ। वहाँ मैं 32-33 साल मैंने गुजारे हैं। वहाँ स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, बहुत कुछ किया है। तो वहाँ का तो एक एक जगह, एक एक लोग, हमारे जानने पहचान, जान पहचान के लोग, सबको मैं मिस करता हूँ। और सभी मतलब मेरा पसंदीदा जगह है, चाहे वो जुबली पार्क हो, चाहे डिमना लेक हो, चाहे वो अम्यूजमेंट पार्क हो, चाहे लेजर शो है ना, वो सब जो है, सब 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 पसंदीदा ही है। मैंने जमशेदपुर में घुस गए, वो पसंदीदा है सब जगह। जहां भी बोलिए सब जगह पसंदीदा ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जमशेदपुर टेनमेंट के साथ बात करके आनंद मिला हो। हाँ, बहुत अच्छा लगा और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे अपने पेज पे आने का मौका दिया और आगे भी मौका देते रहेंगी। बहुत अच्छा लगा। और आप आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप इसी तरह, मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो हमारे इंडस्ट्री के स्टार हैं, आप उनका इंटरव्यू लें, आप वहां तक पहुंचे। मैं भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ और कहूंगा कि आप उस जगह को प्राप्त करें, उस जगह पर जाएं।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। स्वागत है आपका। जय भगवती।